Hey, hello, welcome to Toys Hunt India. This is सौम्या एंड मैं टॉयज हंट इंडिया में आज फिर से कुछ अमेजिंग सी एक्टिविटीज़ लाई हूँ. ऑल दीज एक्टिविटीज़ जो मैं टॉयज हंट इंडिया पे लेकर आती हूँ, ऑल यू पेरेंट्स वॉचिंग मी आउट देयर, प्लीज़ आप ऐसे जिन भी लोगों को जानते हो जो कि अपने बच्चों के लिए गेम्स ढूंढ रहे हैं, जिनसे वो टीवी और फ़ोन से दूर रहें, प्लस ऐसे जो चाइल्ड हैं, स्पेशल एजुकेटर्स हैं जो एक्टिविटीज़ ढूंढ रहे हैं कुछ स्पेशल चिल्ड्रन के लिए, तो वी हैव ऑल दोज एक्टिविटीज़ अलॉन्ग साइड. ये सारी एक्टिविटी जितनी भी हैं ये ब्रेन डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं और साथ ही साथ आपके बच्चों को एंगेज रखती हैं. तो एक्टिविटीज़ शुरू करने से पहले मैं थोड़ा टॉयज हंट इंडिया के बारे में बता दूं. टॉयज हंट इंडिया इज स्टार्टेड कि जिससे इंडिया के जितने भी अच्छे तो सारे ही बच्चे हैं, इंडिया के जितने भी बच्चे हैं उनको एक्सेस मिल पाए सही खिलौनों का एट राइट एज, सही एक्टिविटीज़ जिनमें उन्हें एंगेज रहना ज़रूरी है. लॉकडाउन में हमने देख लिया काफ़ी ज़्यादा हमारे पास अगर एस्केप होता है बच्चों के लिए तो मात्र हम टीवी और स्मार्टफोन्स को अपना लास्ट रिजॉर्ट कंसिडर करते हैं. बट देन दिस इज़ द सोल्यूशन दैट आई हैव ब्रॉट हियर फॉर यू टुडे एंड यू आर गोइंग टू लव दिस. ईच एंड एवरी एक्टिविटी इज़ so worthy of the money that I am टेलिंग यू फॉर. लुक एट दिस. मेरे पास आपको एनिमल हाइड एंड सीक मिल जाएगा, बहुत ही प्यारा सा चैलेंजिंग सा गेम है. उसके साथ ही मेरे पास आपको फाइंड द ट्विंस मिल जाएगा. ये तो बहुत बहुत प्यारा मेमोरी के लिए, फेमिलियरिटी के लिए और बच्चों को बहुत पसंद आने वाला मल्टीप्लेयर सिंगल प्लेयर गेम है. उसके ही साथ में आपको शेप लॉक पजल मिल जाएगा. बच्चे लॉकडाउन में स्कूल नहीं गए थे या फिर आप सोच रहे हैं बच्चों को अपने साथ साथ में भी जितनी भी देर रखें, आप कुछ उन्हें अच्छा इम्पार्ट करते रहें जो उनको आगे काम आए. तो इसलिए सारी एक्टिविटीज़, अब जैसे शेप लॉक पजल देखो, शेप लॉक पजल बेसिकली बहुत ही कलरफुल सी एक एक्टिविटी और सिंपल सी येट बहुत ही अमेजिंग सी एक्टिविटी है. इसमें कुछ नहीं करना होता है. इसमें आपके बच्चे को देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपको अलग अलग शेप्स मिल रही हैं. यहाँ पे जैसे मुझे स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे मुझे रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है. इसी तरीके से यहाँ पे मुझे ओवल दिख रहा है, यहाँ मुझे पेंटागन दिख रहा है. तो अलग अलग शेप्स रिटेन करवाने के लिए, उनकी नॉलेज के लिए, साथ में एक पजल गेम की तरह इस गेम को बनाया गया है. इजंट इट अमेजिंग. जैसे अब मैंने बोला ना, ओवल यहाँ पर है, यहाँ पेंटागन है, यहाँ फिर ओवल और सर्कल है. तो उन लोग को ये शेप्स लॉक करनी होती है आपस में. ये एक इंडिविजुअली अपना एक अलग खुद का पजल गेम हो जाता है, बहुत बढ़िया सा. ये गेम बोर्ड मुझे दिया जाता है. मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ दैट आई शो यू हियर, बेसिकली भी कोशिश करते हैं हम लोग कि जितनी भी एक्टिविटीज़ लाएं प्लास्टिक फ्री लाएं. तो येस, मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ यू विल फाइंड हियर वो प्लास्टिक फ्री होंगी. एंड इसी तरीके से मुझे इस तरीके से शेप लॉक मिल जाते हैं, वुडन बट अट्रैक्टिव. सो इट इज़ एक्चुअली वुडन MDF. तो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा आपको क्वालिटी में. एंड इसके थ्रू आपका बच्चा अच्छे से पजल्स सॉल्व कर पाएगा. यस, पजल सॉल्व कर पाएगा, एक बात. अच्छे से उसको शेप्स का नॉलेज होगा, वो दूसरी बात. सो यू कैन सी इस तरीके से मुझे काफ़ी सारे यहाँ शेप्स मिलते हैं जिसको मैं यहाँ रख सकती हूँ. आप चाहें तो बच्चे को फॉर द फर्स्ट टाइम जब भी वो खेल रहे हो तो उन्हें ऐसे बोल के करा सकते हैं. लाइक ये एक हो गया शेप. उसके बाद इसमें से मैं सेमी सर्कल को कंप्लीट करूं तो ये एक शेप हो गया. एंड इस तरीके से जॉइन करते चले जाऊंगी जो भी मुझे दिखेगा लाइक कंप्लीट होता हुआ. जैसे मुझे अभी ये स्टार यहाँ पे दिख रहा है, आई कैन प्लेस इट हियर. बट ऑल्सो मुझे ये शेप लॉक करके एक पूरा स्पेस तैयार करना है. तो आई सी वो मैं कैसे करूँगी. तो शायद मुझे यहाँ ऐसे रखना चाहिए था, ऐसे रखूँगी और फिर उसके बाद इसको मैं तो थोड़ा बहुत देर के लिए आपका बच्चा इसमें अच्छे से एंगेज रहेगा. एंड यू विल सी. जैसे देखो ना, अभी मैं कंफ्यूज हो गई यहाँ आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये आएगा ये बोर्ड के बाहर चले जाएगा. तो बहुत इंटरेस्टिंग सी इस तरीके से पजल गेम आपको मिल जाएंगे. ये 3 से 8 साल के बच्चे के लिए आइडल है. उन्हें मतलब उनकी फाइन मोटर, ग्रोस मोटर स्किल्स डेवलप कराने के लिए, मोटर स्किल्स उनकी ये गेम को खेलते खेलते डेवलप हो जाती है. साथ में उन्हें ज्योमेट्रिक शेप्स का आइडिया लग जाता है, पजल सॉल्विंग की एक स्किल आ जाती है, एक वुडन बोर्ड गेम हो जाता है बहुत ही अच्छा सा.
एंड उसके अलावा व्हाट आई हैव छोटे छोटे बच्चों के लिए, दिस इज द फ्रूट पैटर्न। ये भी बहुत प्यारी सी एक एक्टिविटी है। खेल खेल में उनको फ्रूट्स का आइडिया देने के लिए, उनको पैटर्न मैचिंग स्किल्स का आइडिया देने के लिए हर एक्टिविटी में आपको बच्चा एक से लेकर, एक तो नहीं, एक तो बेसिक मिनिमम है, 1 से 5 से लेकर 2, 3, 4, 5 कम से कम स्किल्स तो डेवलप करता ही है। लुक एट दिस, जैसे ये एक हो गया फ्रूट पैटर्न गेम। इसमें क्या होता है, इसमें आपको 24 कार्ड दिए जाते हैं 6 अलग अलग फलों के। जैसे आपको इधर ऑरेंज का एक कार्ड दिख रहा होगा, इसे पैटर्न कार्ड बोल देते हैं। ये भी ऑरेंज का दूसरा कार्ड दिख रहा है, एंड देन इसी तरीके से आपको ऑरेंज का तीसरा कार्ड दिख रहा होगा, एंड यहीं कहीं ऑरेंज का चौथा कार्ड भी मिल जाएगा। से ये चौथा कार्ड मिल गया। तो आपको अलग अलग कार्ड्स मिल रहे हैं। ऐसे आपको एक फल के नहीं, आपको 6 अलग अलग फलों के। ये स्ट्रॉबेरी का हो गया, ये चीकू का हो गया, ऐसे बनाना आपको मिलता है, एंड व्हाट नॉट, आपको ग्रेप्स मिलते हैं। ये सारे अलग अलग कार्ड्स मिलते हैं, और वाटरमेलन मिलता है। ये 6 अलग अलग फ्रूट्स के कार्ड मिलते हैं, और उसके साथ साथ आपको कटआउट्स मिलते हैं। कटआउट्स भी अच्छी क्वालिटी के, और वेलक्रो स्टिकर्स आपको पीछे मिल जाते हैं। तो जैसे इसे रिमूव करना, इसे वापस से जोड़ना बहुत इजी हो जाता है। और गेम का पर्पस क्या है? गेम का पर्पस है आपके छोटे बच्चों को फ्रूट्स का एलिमेंट्री आइडिया देना। एक बार इसका आइडिया लग जाता है, फिर आप ओवर टाइम उन्हें ये चीज़ रियल में दिखाकर, या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक बताकर, इसका कलर बताकर, इसका टेस्ट बताकर आप कंटिन्यू करा सकते हो एक्टिविटी। और ये रिपीटेबल एक्टिविटी है, तो आप एक बार लेके बैठे हो, आप बार बार यू कैन ट्राई अगेन। जैसे इसके आपको 4 अलग अलग पैटर्न कार्ड्स दिखते हैं। तो जैसे ग्रेप का एक पैटर्न ये हो गया। अब बच्चा जरूरी नहीं है कि सही मैच करे। जैसे मेरे पास अभी ये दूसरा पैटर्न कार्ड है, तो हो सकता है उनमें पैटर्न मैचिंग स्किल्स शुरू में ऐसे नहीं आ जाएंगी इफ दे आर स्टार्टिंग एलिमेंटरीली। तो जैसे वो यहाँ पे इससे पेस्ट करे, बट दिस इज नॉट राइट। तो उसके लिए उनको सही पैटर्न मैचिंग भी इसमें सिखाया जाएगा, और गलती करके सीखना सिखाया जाएगा, क्योंकि ये रिपीटेबल का आप इजीली रिमूव कर सकते हो वेलक्रो की मदद से, और वापस से पेस्ट कर सकते हो। तो ऐसे करके आपको 4 अलग अलग फ्रूट कार्ड्स एक ही फ्रूट के तैयार हो जाएंगे। सिमिलरली आपको वाटरमेलन का भी मिल जाएगा। जैसे मैं अभी एक ये वाटरमेलन का करके दिखाती हूँ। यू कैन फाइंड हियर दिस, इस तरीके से ऐसे मैंने पेस्ट कर दिया। ऐसे 6 अलग अलग फ्रूट्स आपको मिल जाएंगे, हर के 4 पैटर्न कार्ड्स। पूरे लॉन्ग टाइम तक ये एक्टिविटी चलने वाली है। आपके बच्चों को आपको घर बैठे बैठे फ्रूट्स का आइडिया देना है, उन्हें एंगेज रखना है। बार बार उनका नेमिंग स्किल्स आप चेक कर सकते हैं। जैसे ये बोल पा रहे हैं, तो देखो ये चीकू, दिस इज चीकू। टेस्ट के थ्रू उन्हें बता सकते हैं। जितना आपका बच्चा समझने लगेगा, आप उसे बताने लगे हर एक चीज़ के बारे में। तो ये फ्रूट का आइडिया देने के लिए फ्रूट पैटर्न में बहुत अच्छी एक्टिविटी हो गई। इसको मैं साइड कर देती हूँ। कोई भी एक्टिविटी अगर आपको यहाँ पे पसंद आ रही है अपने बच्चों के लिए, अगर आपको लग रहा है यू वॉन्ट टू परचेज दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर 8799576722, एंड यू कैन प्लेस योर ऑर्डर हियर। या फिर कोई भी आपको क्वेरीज भी लग रही है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर। इसके साथ में छोटे ही बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हें जिक्सॉस पसंद होते हैं, और मैंने देख लिया पूरा मार्केट बहुत ज़्यादा जो भरा हुआ है वो भरा है बड़े बड़े पजल पीसेस से। तो हम छोटे बच्चों के लिए जिक्सॉ पजल थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट देन इधर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज यहाँ एलिमेंट्री लेवल से शुरू किया जाता है। लुक एट दिस, दिस इज ये एलिफेंट का आपको जिक्सॉ पजल मिलेगा, और ये 3 पीस पजल है। यू विल नॉट गेट सच हाई क्वालिटी पजल, क्योंकि इसमें क्या छोटे बच्चों के हिसाब से ही बनाई गई। तो बिगिनर के लिए बहुत अच्छा है 3 पीस पजल से स्टार्ट करना। दिस इज हाउ दे स्टार्ट, एंड ये आराम से दे कैन स्टार्ट। और क्योंकि उनकी टेंडेंसी होती है हर चीज़ को तोड़ मरोड़ के देखना, तो ये बहुत सेफ है। लाइक ये बहुत स्टिफ है, सफिशिएंटली स्टिफ, स्टिल प्लास्टिक फ्री, और बहुत एनवायरमेंट फ्रेंडली है, बट येट वेरी स्टिफ। तो आसानी से तो नहीं टूटेगा, यू कैन चेक हियर। और बहुत इजी टू हैंडल अच्छी पजल्स है। ऐसी 3 पीस पजल हो गई बिल्कुल शुरुआत में, इनिशियल स्टेजेस में। ये कोई बहुत छोटा बच्चा भी जिसको पजल आता भी नहीं होगा, वो सीखने लगेगा इससे। तो इट इज़ अ परफेक्ट पजल टू स्टार्ट विद। किड्स को अगर आपको जिक्सॉ पजल्स इंट्रोड्यूस कराना है अपने बच्चे को, 1.5-2 साल तक के बच्चे को भी इंट्रोड्यूस कराना है, तो दिस इज द फाइनेस्ट जिक्सॉ सेट दैट यू कैन कम अप विद। और ये हो गया। उसके बाद में 4 पीस पजल सेट। तो 4 पीस पजल सेट इस तरीके से रहता है।
ये भी सेम क्वालिटी सेम है। यू विल फाइंड इनिशियली 3, 4, 5 पीस के पजल सेट से आप शुरू कीजिए एंड और इसी पूरी सीरीज में वी हैव गॉट 9 पजल पीसेस, 9 पिक्चर पजल पीसेस रेडी फॉर यू गाइज। 3 से शुरू का 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सेट तक ये चलता है, तो 9 अलग अलग सेट मिल जाते हैं और ये गिफ्टिंग के लिए भी बहुत आइडियल हो जाते हैं, ये सारे गिफ्ट करने के लिए बहुत अच्छे हैं एंड क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी है तो ये लॉन्ग टाइम तक, दीज आर ऑल ड्यूरेबल एक्टिविटीज, लॉन्ग टाइम तक पॉकेट पे हार्श नहीं होती। यू परचेज इट वंस एंड योर किड्स गेट टू प्ले विद इट टाइम एंड अगेन। तो दिस वॉज द 4 पीस पजल दैट आई एम शोइंग यू। ऐसे करके यू कैन, ऐसा भी नहीं है, मैंने बहुत सारे पजल्स देखे हैं जिसमें ऐसे जो पीसेस हैं वो आपस में फंस जाते हैं, फिर टूट के नहीं तो फट के बाहर आते हैं। तो दिस इज नॉट द एनी वन ऑफ देम, दिस इज रियली रियली क्यूट। ऐसे आपको एलिफेंट का, रैबिट का और एक लायन का, ये 3 पीस, ये 4 पीस और 5 पीस पिक्चर पजल सेट मिल जाता है फॉर बिगिनर्स। ठीक है, तो दिस माइट कॉस्ट जस्ट 199 जिसमें शिपिंग वगैरह सब इंक्लूडेड है। और अगर आपको ये मेजर सेट लेना है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पीसेस के 9 पजल सेट, 9 पिक्चर पजल्स आपको लेनी है, तो दिस इज आई गेस फॉर 279 ओनली। ये पूरा सेट भी आपको मिल जाता है एंड फ्रूट पैटर्न अगेन इज फॉर 199 एंड शेप लॉक पजल जो कि मैंने अभी दिखाई थी, दिस ऑल्सो यू विल फाइंड फॉर अ रीजनेबल प्राइस, लाइक आई गेस ओनली 399 मे बी, यस। एंड इसी तरीके से आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज इफ यू आर लुकिंग फॉर अपने बच्चों के लिए, तो आपको ये फिंगर पेंट स्टोरी बुक मिल जाती है। इसमें कुछ नहीं, आपके छोटे बच्चे को कलरिंग का शौक है और आप कलर वाली एक्टिविटीज उनके लिए ढूंढ रहे हैं, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू परचेज दिस। दिस इज वन ब्यूटिफुल फिंगर पेंट एक्टिविटी। इसमें बच्चे की फाइन मोटर, ग्रोस मोटर स्किल्स डेवलप होने के साथ साथ उनको सेंसरी स्किल्स, वो कलर्स टच करते हैं और फिर यहाँ पे स्टैम्प करेंगे, फिंगर इसके प्लेस के अंदर आनी चाहिए, तो कोऑर्डिनेशन भी डेवलप होता है। एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट, जब भी वो कुछ कलरफुल ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो अपनी आर्ट एक्सप्रेस कर पाते हैं इसके थ्रू। तो ऑल दीज एक्टिविटीज यू सी आर रियली यूजफुल, बहुत ही यूजफुल एक्टिविटीज हैं। इतनी सारी स्टोरीज दी हैं फिंगर पेंटिंग के लिए और आपके बच्चों को कुछ नहीं, रेडी टू जस्ट प्ले, ऑल दीज एक्टिविटीज आर जस्ट रेडी टू प्ले। एकदम यहाँ से यहाँ फिंगर स्टैम्प करना, छोटा बच्चा है तो शुरू में उनको एग्जैक्ट नहीं आएगा, वहाँ पर प्लेस करना नहीं आएगा मे बी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन तब इम्प्रूव हो रहा होता है, मोटर स्किल्स तब तक फाइन ट्यून नहीं होती हैं। बट इवेंचुअली आप एक एक दिन में या एक एक हफ्ते में या 2-2, 3-3 दिन में ये एक्टिविटी रिपीट कराते जाएंगे तो यस यू विल सी कि उनको मज़ा भी आ रहा है एक्टिविटी में एंड दे विल डेवलप गुड ग्रेट स्किल्स टू। इसी सेट में अगर आपके बच्चों को एनिमल्स बहुत पसंद है, फ्रूट्स मैंने दिखा दिए, पजल्स दिखा दी थी एनिमल की, तो आई हैव दिस वेरी अमेजिंग, दिस इज एनिमल डोमिनो सीरीज, डोमिनो गेम है, कार्ड गेम है, बहुत अच्छे हाई क्वालिटी के, देखो कैसे भी दोनों तरफ से दे लुक अमेजिंग। इस तरीके से यू कैन आस्क योर किड टू नेम ईच एनिमल, इसमें आपको कई सारे एनिमल्स दिख जाएंगे और डोमिनो गेम है तो डोमिनो चेन्स बनानी पड़ती है। तो यू कैन सी इधर आपको हॉर्स दिख जाएगा, यहाँ मंकी दिख रहा है, सिमिलरली यहाँ काउ दिख रही है, यहाँ हॉर्स दिख रहा है अगेन, फिर हॉर्स एंड डॉग। ये सीरीज मैंने शफल नहीं की इसलिए ऐसी आ रही है एंड यस, तो कैट, मंकी, डॉग, लायन, हॉर्स एंड काउ, बहुत सारे एनिमल्स इसमें दिए हुए हैं। फेमिलियरिटी इंप्रूव होती है और ये एक्टिविटी भी ऐसी है कि अगर आपको कहीं और पे ध्यान देना, आप बच्चों को बस ये एक्टिविटी उनको हाथ में थमा दोगे तो ये दे विल कीप प्लेइंग, और आप साथ में बैठ के करा रहे हो तो आप उनसे अलाउड, लाइक यू कैन आस्क देम टू रीड दिस अलाउड, इनका नाम जोर से पढ़ने को बोल दीजिए एंड प्ले दिस एक्टिविटी। तो यू विल फाइंड कैट से मैं कैट मैच करती हुई यहाँ पर ऐसे करके चेन्स बनाती जाऊंगी, ये सेंटर में मैं रखती हूँ एंड आई विल कीप कनेक्टिंग द डॉट्स। एंड दे विल एंजॉय दिस एक्टिविटी फॉर श्योर। तो ऐसे ही से काउ एंड अ लायन आई हैव, फिर मुझे लायन दिख रहा है तो मे बी मैं यहाँ इसे कर दूँ एंड
उनको लंबी चेन बनाती जानी है। दिस इज व्हाट डोमिनो गेम्स आर ऑल अबाउट। तो ये 28 एनिमल कार्ड्स आपको मिल जाते हैं। दिस एक्टिविटी 2 इज फॉर जस्ट 199 ओनली, and to order you have to just WhatsApp us on this number 8799576722. If you have any questions please write to us in the comment section as well. ये एक्टिविटी 2 से 6 साल के बच्चे परफॉर्म कर सकते हैं बेस्ड ऑन आपके बच्चों को आपने एक्टिविटी पहले कराई हुई है या नहीं कराई हुई है। तो यस, दिस इज हाउ यू हैव टू सिलेक्ट द एक्टिविटीज। और नहीं कराई हुई हैं तो प्लीज इट्स हाई टाइम यू परचेज सम गुड एक्टिविटीज इंस्टेड ऑफ टॉयज। आप खिलौने छोड़ के प्लीज इन एक्टिविटीज में थोड़ा सा इन्वेस्ट करो। यू विल डेफिनेटली सी योर किड चेंजिंग फॉर द बेटर। इसी तरीके से जो मैं आपको नेक्स्ट गेम लेकर आ रही हूँ दैट इज रियली इंटरेस्टिंग। अभी बड़े बच्चों का गेम लेकर आती हूँ। तो उसमें 2 गेम मेरे पास है। एक मेमोरी कार्ड गेम है, दिस वन इज मेमोरी कार्ड गेम, और दिस वन इज फ्लैश कार्ड गेम यानी कि स्मार्टो फ्लैश। ये स्मार्टो फ्लैश गेम हो गया और ये मेमोरी कार्ड गेम हो गया। दोनों ही बहुत अच्छे अच्छे गेम्स हैं। एक मेमोरी पे फोकस करता है और एक बच्चे को एंटरटेन्ड बहुत अच्छे से एक्टिव और बहुत ही फन कार्ड गेम है, फन फील्ड कार्ड गेम है। तो पहले मैं मेमोरी कार्ड एक्सप्लेन कर देती हूँ। मेमोरी कार्ड का फीचर इसमें क्या है, ये बस मेमोरी ही नहीं, बहुत सारी फेमिलियरिटी प्लस बहुत सारा नॉलेज बच्चों में डेवलप करता है। एंड हाउ, लेट मी शो यू। आपको मेमोरी कार्ड में बेसिकली 30 ऐसे कार्ड्स मिलते हैं। हर कार्ड में आपको 6 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं और ये जो 6 ऑब्जेक्ट्स होते हैं अलग अलग 6 कैटेगरी से होते हैं। जैसे इफ यू कंपेयर, आपको एक एनिमल दिख जा रहा है, आपको एक फ्रूट दिख जाएगा, आपको व्हीकल दिख जाएगा और आपको एक ग्रेट इंडियन पर्सनैलिटी दिख जाएंगी। एंड इधर वेजिटेबल, वैसे कंसिडर्ड टोमेटो इज अ फ्रूट ऐसे तो, बट यस वेजिटेबल दिख जाएगा एंड एक हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट दिख जाएगा। तो इफ यू सी, इफ यू लुक क्लोजली, आपको एनिमल्स में टाइगर दिख रहा है तो आप उसके बाद आप ये बता सकते हो बच्चों को दिस इज अ वाइल्ड एनिमल और अ पेट एनिमल। ये जो भी है उससे अलग अलग जब ऑब्जेक्ट्स उन लोग को दिखते हैं तो इवेंचुअली दे आस्क क्वेश्चंस और एंड यू ट्राई टू आंसर देम एज मच एज पॉसिबल। ये फ्रूट बनाना हो गया, इट इज अ सीडलेस फ्रूट। हर चीज के बारे में और कैसा स्वीट है, सावर है, जैसा है वो बता सकते हैं। देन व्हीकल हो गया, इट इज अ 3 व्हीलर व्हीकल। इस तरीके से ग्रेट इंडियन पर्सनालिटीज जो आपको कहीं बहुत सारे गेम्स में नहीं मिलेंगी, इंडियन एक्टिविटीज में हार्डली ही कोई इंक्लूड करता है सच थिंग्स। तो इसके थ्रू उन्हें ऑलरेडी, जो कभी वो बाद में खुद से पढ़े, यू कैन गिव देम आइडिया sitting at your home while they are doing these activities. इसी तरीके से you will find vegetables and household objects, right? तो अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे यहाँ पे एनिमल में ये क्रोकोडाइल दिख रहा है, यू कैन से ये रेप्टाइल है। एंड फिर स्कूटर दिख रहा है, जैसे अगेन 3 व्हील, तो आप सिमिलैरिटी भी ढूंढ सकते हो। फिर आपको आई गेस चाणक्य जी दिख रहे हैं या फिर मे बी फिर आपको लॉक दिख रहा है, लॉक इज अ हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट अगेन। और फिर आपको कोकोनट दिख रहा है विच इज कंसिडर्ड एज अ फ्रूट हियर। और फिर आपको टर्निप दिख रहा है, राइट? तो इस गेम में आपको 6 कैटेगरीज से अलग अलग 6 ऑब्जेक्ट्स दिख जाते हैं कार्ड्स में। और मेमोरी कार्ड गेम आपको सिंपली आपको ना खेलने के 6 तरीके ऐसे ही हो जाते हैं, बिकॉज आपको ये सारे कार्ड्स आपको बिछाने पड़ते हैं ऐसे ऑन अ फ्लैट सरफेस। और फिर एक कोई कैटेगरी, जैसे इसमें 6 कैटेगरी दी हुई है, आपको कोई एक कैटेगरी आपको चुननी होती है। सपोज मैं कैटेगरी फ्रूट चुनूंगी, ठीक है? तो फ्रूट में इसमें से एप्पल है, राइट? तो मैं ऐसे स्प्रेड कर दूंगी सारे कार्ड्स पूरे फ्लैट सरफेस पे। ये 1 प्लेयर 2 प्लेयर कितने भी प्लेयर खेल सकते हैं। एंड जब भी मैं इसे कार्ड को प्लेस से उठाऊंगी, 2 कार्ड कोई भी एक टाइम पे लूंगी। तो इसमें मुझे कस्टर्ड एप्पल दिख रहा है एंड इसमें मुझे दिख रहा है चीकू, ठीक है? मैं वापस रख दूंगी। अब मैं कार्ड्स तब तक उठाती जाऊंगी जब तक मुझे सिमिलर मैच नहीं कर जाते। लाइक इधर मुझे अगेन मैंगो दिखा, इधर मुझे से बनाना दिखा। इस तरीके से मुझे प्लेसेस याद रखनी होती हैं कि कहाँ पर मुझे क्या दिखा। तो जैसे नेक्स्ट टाइम मुझे अगर एप्पल दिखेगा तो मुझे याद रखना है यहाँ पे मुझे दूसरा सेट ऑफ एप्पल दिखा था, तो मैं दोनों कार्ड्स पिक करके अपने पास रखूंगी। तो अगर ये सिंगल प्लेयर गेम भी बढ़िया है मेमोरी इम्प्रूवमेंट के लिए। ये मल्टीप्लेयर गेम भी है, तो अगर आप 2 3 4 बच्चों को एंगेज रखना चाहते हैं
तो these are some good great activities which can keep your child engaged for a long time and बहुत अच्छे से you can आप भी अलग अलग आइडियाज ढूंढ सकते हैं इन कार्ड गेम्स को खेलने के लिए. सिमिलरली व्हाट आई हैड नेक्स्ट वाज दिस स्मार्टो फ्लैश. ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटी हो जाती है एंड दिस इज सुपर इंगेजिंग एक्टिविटीज फॉर किड्स. किड्स जो जल्दी क्विक एंड शैतान टाइप की जिनकी टेंडेंसी होती है, आप उनको ये वाला गेम पकड़ा दो एंड दे विल एब्सोल्युटली लव इट. 2-3 शैतान बच्चों को बैठा दो एंड आस्क देम टू प्ले दिस स्मार्टो फ्लैश एंड उनकी पूरी शैतानी अच्छी चीज में यू हैव टू लाइक चैनल इट. तो इस तरीके से जैसे मैंने 2 प्लेयर्स हैं, कार्ड्स मैंने शफल कर लिए और टॉप मोस्ट कार्ड्स मैंने ऐसे रख दिए एंड देन एट अ टाइम 3 कार्ड्स कोई भी हाथ में रखने हैं और फिर इन दोनों जो ये कार्ड्स हैं, इफ यू कैन सी, मुझे एक कार्ड में हाउस दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, एक में येलो डायमंड और एक काउंट है, ठीक है. और मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में है एक हर्ट है, हाउस है, मतलब 2 फ्लावर्स हैं पर्पल एंड 6 फ्लावर्स हैं अगेन पर्पल, बट कलर पर्पल नहीं है, सॉरी ब्लू है. ओके, अब मुझे इनसे मैच करना है कोई भी चीज. तो मैं चाहूँ तो मैं, अगर मुझे ये कार्ड अपने हाथ से खाली करना है तो मैं इसे 2 तरीके से कर सकती हूँ. या तो काउंट के बेसिस पे, क्योंकि काउंट में ये 1-1 है तो आपको बोलना है काउंट 1-1 और फिर या फिर तो हट, ठीक है, ये बोल के आपको प्लेस करना है. तो जैसे मैंने यहाँ पे से मैं क्या रखूँ, आई गेस कीप, हाँ मैं ये रखना पसंद करूंगी क्योंकि इसके बाद मैं पर्पल रख सकती हूँ और उसके बाद 2 यहाँ पर हो गए और ये पर मैं शेप के थ्रू ये मैच कर सकती हूँ. फिर मैं 3 कार्ड्स उठा लूंगी. एक टाइम पे मैक्सिमम आपके पास 3 कार्ड्स हाथ में रहने चाहिए एंड आपको अपना पाइल खाली करते जाना है. तो ये रैंडम गेम होता रहेगा. ये ऐसे नहीं कि मैं एक प्लेयर के बाद दूसरे प्लेयर का इंतजार करूंगी. दे हैव टू जस्ट प्ले रैंडमली. तो यस, बहुत क्विक गेम बन जाता है और बच्चों की स्पीड, एक्यूरेसी, अटेंशन, लिसनिंग स्किल्स सब कुछ इम्प्रूव कराता है. तो दीज वर सम गुड गेम्स दैट आई हैड फॉर यू गाइज टुडे. एंड क्योंकि राखी आने वाली है, यू विल ऑल्सो नीड सम आर्ट एंड क्राफ्ट बेस्ड गेम्स. तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी क्योंकि पीपल दिस टाइम, किड्स दिस टाइम आर एंगेज्ड इन मेकिंग सच ब्यूटिफुल बैनर्स. जो ये बैनर मेकिंग एक्टिविटी आती है इसमें यू विल फाइंड इस तरीके से, आपको बैनर मेकिंग एक्टिविटी में यू विल फाइंड ऑल दीज मटीरियल. आपको लेस मिलती है. ओके, आई हैव जस्ट मिसप्लेस्ड समवेयर. मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से आपको ये पूरा बॉक्स डिलीवर होता है. तो दिस इज हाउ यू गेट, दिस इज ऑल यू गेट इन अ बैनर मेकिंग एक्टिविटी. एक पूरा इस तरीके से आपको मिलती है एंड आई गेस दिस इज फॉर मे बी 249, येस इफ आई एम नॉट रॉन्ग. पूरी एक्टिविटी में आपको फैब्रिक पीसेस मिलते हैं, आप देख सकते हो, अच्छे एनिमल कटआउट्स मिलते हैं, जिगली आईज मिलती हैं, आपको ग्लू भी मिल जाता है, लेस मिल जाते हैं और हुक्स मिल जाती हैं. तो इफ यू सी इस तरीके से मुझे, ओ हाउ ब्यूटिफुली, लुक एट इट. इस तरीके से एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको. ये बैनर आपके बच्चे को क्रिएट करना होता है. आपको बैनर के लिए सब प्रोवाइडेड मटेरियल दिया गया है. जैसे अब आपका चॉइस है, वो आप कौन से कलर पे कौन सा कटआउट लगाते हो, कौन से फैब्रिक पीस पे. एंड जिगली आइज भी दी गई हैं टू पेस्ट, फेविकॉल भी दिया गया है. तो एवरीथिंग इज सो ब्यूटिफुली ड्रॉन एंड योर किड विल एंजॉय एंगेजिंग इन दीज एक्टिविटीज. पूरी जर्नी अच्छी रहेगी, एंजॉय तो करेगा ही, बट यू विल नॉट नो, बट ही इज गोइंग टू डेवलप आर्ट एंड क्राफ्ट स्किल्स एज वेल. पेस्टिंग, बैनर मेकिंग से उसको मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं और ये आर्ट एंड क्राफ्ट का आइटम बनाने के लिए उसका क्रिएटिविटी है वो बाहर आता है. तो दीज आर वेरी लवली एक्टिविटीज एंड आई वुड से कि जो भी फेस्टिवल्स अब आगे आने वाले हैं, प्लीज एंकरेज योर किड्स एंड लेट देम पार्टिसिपेट टू. रंगोली बनवाओ, ये सारी एक्टिविटीज करवाओ. तो दीज आर रियली गोइंग टू बी वेरी एंगेजिंग एंड समथिंग डिफरेंट. जो यूजुअल आप अपने बच्चे को जिसमें एंगेज रखते हो उससे बहुत डिफरेंट होने वाली हैं. तो दीज वर सम एक्टिविटीज. इसी तरीके से ये अगर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट इस टाइप का बनवाना है तो ये भी है, वरना फन विद कलर्स जिसमें वो पेंट करके अपना एक बैनर बनाते हैं. तो दे आर डिफरेंट आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज. You can contact us for more on 8799576722. So this was all I had for today, and I'll come back tomorrow with some different set of activities. Until then, bye bye, take care.